लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पैसा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बाबू मोहनलाल माथुर अपने बैठक खाने में विराजमान थे। इनकी वयस 45 के लगभग थी। बाबू मोहनलाल ना कोई व्यवसाय करते थे और ना कहीं नौकरी, परंतु फिर भी बड़े ठाठ बाट से रहते थे। रियासत तथा जमींदारी भी नहीं थी। उनके संबंध में तरह तरह की बातें प्रचलित थीं। कोई कहता था जुआ कराते हैं, कोई कहता था चोरी डाके का माल खरीदते हैं। किसी का ख्याल था कि गिरहकटों के गिरोह के मुखिया हैं। इतनी बात तो सब जानते थे कि माथुर जी बड़े लोभी आदमी हैं और पैसे के सामने वो किसी की हस्ती नहीं समझते। बाबू साहब के पास 3-4 आदमी बैठे हुए थे। एक व्यक्ति कह रहा था, जिसके पास पैसा है वही आदमी है। पैसे के सामने बड़े बड़े झुक जाते हैं। पैसे वाला सब कुछ कर सकता है। बाबू मोहनलाल बोले, अगर पैसा नहीं है तो संसार में जीवित रहने से क्या फायदा। ठीक कहते हैं आप। जिसके पास पैसा नहीं, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगर मेरी चलती तो इन कंगालों को गोली मरवा देता। अच्छा, ऐसी खफगी? एक ने हंसकर कहा। सच कहता हूं, ये कंगाल बेकार में जमीन का बोझ बने हुए हैं। खुद भी तकलीफ उठाते हैं और पैसे वालों को भी परेशान करते रहते हैं। कंगालों को गोली मरवाने के बजाय आप ऐसा इंतजाम क्यों ना करें कि वे भी पैसे वाले बन जाएं? ये तो गैर मुमकिन है। तो ये भी गैर मुमकिन है कि आप सबको गोली मरवा दें। ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन ऐसा सोचते हैं। जब असंभव बात ही सोचना है तो ये क्यों ना सोचो कि सबको मालदार बना दें, या कम से कम कंगाल तो न रखें। बाबू मोहनलाल बोल उठे, आज तो ब्रजमोहन कंगालों का बड़ा पक्ष ले रहे हैं। पक्ष लेने का कोई प्रश्न नहीं है, इनकी बात का जवाब है। मैंने तो जो कहा वो केवल पैसे की महत्ता जताने के लिए कहा। पैसे की महत्ता क्या कंगालों को मरवा डालने से ही प्रमाणित हो सकती है? कोई अन्य तरीका नहीं है। अच्छा तो बताइए कि क्या संसार में पैसा ही सब कुछ नहीं है? पैसा बहुत कुछ है, परंतु पैसा सब कुछ नहीं है। यहां आप गलती कर रहे हैं। पैसा ही सब कुछ है। क्यों बाबू मोहनलाल, क्या राय है? बात तो ठीक कहते हो, परंतु बहुत से लोग इसे नहीं मानते। जैसे ब्रजमोहनलाल। ब्रजमोहनलाल बोल उठे, हां, मैं तो ये नहीं मानता कि संसार में पैसा ही सब कुछ है। पैसे के लिए खून करने को तैयार हो जाओगे, परंतु मानोगे नहीं। कदापि नहीं मानूंगा। ये बात दूसरी है कि मैं पैसे के लिए खून करने को तैयार हो जाऊं, परंतु मैं ये कभी नहीं मान सकता कि पैसा ही सब कुछ है। अच्छा, तो पैसे से बड़ी क्या चीज है ये बताइए। पैसे से बड़ी इज्जत। इस पर सब लोग अट्टहास करने लगे। बड़े बड़े इज्जत वाले पैसे के सामने झुक जाते हैं। पैसा स्वयं सबसे बड़ी इज्जत है। पैसे के पीछे इज्जत कुत्ते की तरह चलती है। खैर, मैं बहस नहीं करना चाहता। ये बात बहस से तय नहीं हो सकती। ये अनुभव की चीज है। तो हम लोगों का भी कुछ अनुभव है। आप ही बड़े अनुभव वाले नहीं हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको भी अनुभव हो, परंतु इस क्षेत्र का अनुभव आपको नहीं है। आपको जो मिले हैं वे पैसे के गुलाम ही मिले हैं। आपको अनुभव है? हाँ, मुझे बड़ा कटु अनुभव है। पैसा कितना बेकार प्रमाणित हो सकता है, इसका मुझे पूरा अनुभव है। वो क्या? जरा सुनाइए तो सही। सुनिएगा? अच्छा सुनिए। ये कहकर ब्रजमोहन लाल ने कहना आरंभ किया। 5 बरस पहले की बात है। उस समय एक डाकुओं के गिरोह से मेरा संबंध था। डाकू जो माल डाके से लाते थे, वो माल मेरी मार्फत बिका करता था। उसमें मुझे कमीशन मिलता था। इस प्रकार साल में मुझे 4-5 हजार रुपये मिल जाते थे। जिस दल से मेरा संबंध था, उस दल का मुखिया गजराज अहीर था। ये बड़ा बलवान, साहसी और निडर आदमी था। पुलिस उसके नाम से कांपती थी। गजराज वही जिसे फांसी हो गई थी? बाबू मोहनलाल ने पूछा। हाँ, गजराज और उसके 2 साथियों को फांसी हो गई थी और शेष कुछ आदमियों को लंबी सजाएं। तब से वो दल टूट गया। हाँ, तो एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक गांव में मालदार वैश्य रहता था। गजराज ने उसके यहां डाका डालने की बात सोची। मुझे ये काम सौंपा गया कि मैं वहां की सब आवश्यक बातों का पता लगाकर दल को सूचना दूं। अतः एक दिन मैं उस गांव में पहुंचा। वहां पता लगाने से मुझे बहुत सी बातें मालूम हुई। साथ ही ये पता लगा कि वैश्य का माल उसके घर में न रहकर कहीं अंत रहता है। उस गांव में एक चमार रहता था।
50 बरस की उसकी वयस थी। गांव भर उसकी बड़ी इज्जत करता था। बड़े बड़े ठाकुर ब्राह्मण भी उसका आदर करते थे। मुझे ये जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर उसकी इज्जत का कारण क्या है। लोगों से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि अलगू बड़ा सच्चा आदमी है। जो बात जबान से कह देता है उससे फिर कभी नहीं फिरता, चाहे संसार इधर से उधर हो जाए। साथ ही ये पता लगा कि ये उक्त वैश्य के यहां नौकर है। मैंने अलगू से बात करने की इच्छा की। संध्या के समय में उससे मिला। पहले इधर उधर की बात करके मैंने पूछा, कहो अलगू, तुम रामचरण के यहां नौकर हो? वो बोला, हां साहब। क्या काम करते हो? काम क्या, उनकी परवरिश है। काम लायक तो हम रहे भी नहीं हैं। फिर भी कुछ तो करते ही होगे। ऐसे ही उनके जानवरों की देखभाल करता रहता हूं। लाला बड़े मालदार हैं। मैंने पूछा, होंगे, हमें उनके माल से क्या मतलब, हमें तो रोटी से मतलब है। तुम्हारे मतलब की बात मैं नहीं कहता, ये कहता हूं कि मालदार हैं। हाँ, राम जी की दया है, कोई कमती नहीं है। बैंक में रुपया जमा होगा? क्या जाने कहाँ जमा है, हमें इन बातों से क्या मतलब। देहातों में रुपया पैसा पास रखने से खटका रहता है, इससे पूछा। हाँ, पर मैं क्या जानूं कहाँ रखते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि उससे कुछ भेद मिल सके, पर उसने कुछ न बताया। अन्य गांव वालों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अलगू को सब पता है। लाला रामचरण की कोई ऐसी बात नहीं जो अलगू नहीं जानता हो। मैं पुनः अलगू से मिला। मैंने उसे नौकरी का लालच दिया, तनख्वाह भी अधिक देने का वादा किया, परंतु वो बोला, मुझे रुपया क्या करना है, रोटी कपड़ा मिलता रहता है, बस यही काफी है। उससे कुछ पता लगने की आशा छोड़कर मैंने गजराज से सब वृत्तांत कहा। गजराज बोला, माल घर पर ही होगा, देहात वाले माल दूसरी जगह नहीं रखते। डाका घर पर ही डालना चाहिए, वहीं माल होगा। ये निश्चय करके एक दिन रात को लाला रामचरण के घर पर धावा बोल दिया गया। गांव में घुसते ही बंदूक की 2-4 फेरें कर दी गई। फेरें सुनकर गांव वाले तो दुबक रहे। ये लोग रामचरण के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर अलगू चमार पड़ा हुआ था। वो इन लोगों के पहुंचने की आहट पाकर जाग पड़ा था। गजराज ने पहले उसी को धरा। इसके पश्चात किवाड़ें तोड़कर मकान के अंदर घुस गए। लाला रामचरण को पकड़ा और संदूक की ताली मांगी। लाला ने ताली दे दी, परंतु संदूक जो खोले गए तो सिवाय कपड़ों तथा 150 फुटकर रुपयों के और कुछ नहीं निकला। रामचरण से पूछा गया कि माल कहाँ है, तो उसने बताया कि शहर में एक महाजन के यहां जमा है। विफल मनोरथ होने के कारण उत्पन्न हुए क्रोध के आवेश में गजराज ने लाला को मार डाला और उनकी स्त्रियों के गहने उतरवा लिए। वे केवल चांदी के तथा बहुत थोड़े थे। ये काम करके गजराज अपने दल सहित चला आया। अलगू मौका पाकर सटक गया था। गजराज ने उसे भी ढूंढा, इस इरादे से कि उसका भी खात्मा कर दिया जाए, पर वो मिला ही नहीं। इसके पश्चात 3-4 दिन बाद में गांव गया। गांव वालों से डाके की बात की। एक बोला, हां, बड़ा भीषण डाका पड़ा था, गांव वाले तो डर के मारे घर से नहीं निकले। तब तो डाकू संभाल लिए गए होंगे। सो तो उन्हें कुछ नहीं मिला। क्यों? घर में कुछ था ही नहीं। तब कहाँ था? अलगू चमार के यहां। ये सुनकर मेरा सिर चकरा गया। अलगू चमार के यहां सब माल धरा था। ये एक ऐसी बात थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मैंने पूछा, ये कैसे पता लगा? लाला जब मार डाले गए तो अलगू ने बताया। और किसी को ये बात नहीं मालूम थी? ना, केवल लाला और अलगू को मालूम थी। ये खबर पाकर मैं अलगू से मिला। अलगू मुझे पहचान कर बोला, आओ, हमारे लाला के यहां तो डाका पड़ गया, लाला मारे गए। मैं भाग निकला, नहीं तो मैं भी मारा जाता। लेकिन गांव वाले तो कहते हैं कि माल कुछ नहीं मिला। सो कहाँ मिलता, माल तो दूसरी जगह था। तुम्हारे यहां? मैंने हंसकर कहा। आपको कैसे पता लगा? गांव वालों ने बताया। अलगू हंसकर बोला, हाँ, आपने उस दिन जो पूछताछ की थी उससे मुझे आप पर सुबह हो गया था और लाला से कहकर मैंने माल अपने यहां रखवा लिया था। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। ये बुढ़ा इतना चालाक है कि मेरे जरा से पूछताछ करने पर ताड़ गया। मैं तुरंत उसके सामने से भागा। फिर मैं कभी उस गांव में नहीं गया। परंतु इसमें खास बात क्या रही? मोहनलाल ने पूछा। खास बात यह है कि जब लाला मारे जा चुके थे और अलगू के यहाँ माल हटाए जाने की बात केवल लाला को मालूम थी, तब अलगू यदि चाहता तो सारा माल हजम कर जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। सब माल लाला के घर वालों को लौटा दिया।
यही कारण था कि गांव वाले उस गरीब चमार की इतनी इज्जत करते थे। हाँ, ये अलबत्ता एक बात है, ऐसे आदमी भी हैं जो इज्जत और सच्चाई के आगे पैसे की कोई हस्ती नहीं समझते, परंतु बहुत कम। खैर, वो कमती सही, आपने माना तो। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पैसा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।